आपको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? प्यारे मित्रों, अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करें। प्यारे मित्रों, हमारा एकमात्र उद्देश्य आपका साथ, आपका विकास और हमारा आत्मविश्वास है। आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद साथियों। आज है 19 अप्रैल 2020 और 19 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण दिन की तरफ से। आज की पहली खबर, वर्ष 2020 के लिए विश्व कला दिवस जो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या चीज़? विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस की थीम थी सी आर्ट, डू आर्ट, बी आर्ट, स्टे होम। आप सभी याद रखिएगा, सी आर्ट, डू आर्ट, बी आर्ट, स्टे होम। ये क्या थी? विश्व कला दिवस की थीम थी और विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आज की अगली खबर की ओर। वर्ष 2020 के लिए विश्व आवाज़ दिवस का विषय क्या था? तो 2020 विश्व आवाज़ दिवस के लिए थीम थी फोकस ऑन यूज़र वॉइस, यानी फोकस ऑन यूजर वॉइस। ये इसकी थीम थी। आज की अंतर्राष्ट्रीय से खबर भी आई है, उन्हें भी जान लेते हैं। इस देश ने विश्व संगठन WHO को मदद देना बंद कर दिया है, जो 400 से 510 लाख डॉलर तक निधि देता था। कौन देता था? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो अमेरिका WHO को मदद देता था स्वास्थ्य के लिए, वो अमेरिका ने बंद कर दिया है, जो 400 से 510 लाख डॉलर तक देता था। नाम आ गया है WHO का, तो WHO के बारे में भी जान लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 194 देश आते हैं। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। CEO का नाम है टेड्रोस अधानोम। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये WHO के CEO है। चलिए आज की अगली खबर की ओर। यह वित्तीय संस्थान भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भारत में 510 लाख डॉलर की परियोजना का वित्तपोषण करेगा। कौन करेगा? AIIB, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये है AIIB का लोगो, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इनका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में और 76 देश सदस्य है इसके। AIIB के 76 देश सदस्य है। स्वास्थ्य स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। चलिए आज की अगली खबर की ओर। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की राष्ट्रीय से खबर आई है, भारत में अद्वितीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH परंपराओं का भंडार है, जिसमें से इतने को यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता दी गई है। कितने? 13। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो यूनेस्को है उसने भारत के 13 स्थानों को मान्यता दी है विश्व विरासत सांस्कृतिक के रूप में। यूनेस्को की बात हो रही है तो इसके बारे में भी जानना बनता है, तो चलिए जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1940 को और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष का नाम है आंद्रे अजोले। आप जो इस समय पिक्चर देख रहे हैं फोटो, ये आंद्रे अजोले की है, जो यूनेस्को की CEO है। आज की अगली खबर, इस संस्थान ने कोरोना विषाणु बीमारी का मुकाबला करने के लिए प्रयासों पर तकनीक संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड USA 2020 देने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AICTE। स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है।
चलिए आज की अगली खबर। केरल स्थित मीडिया एवं प्रकाशन समूह जिसने भारतीय साहित्य का सम्मान करने के लिए 5 लाख रुपए के साथ नए बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की। तो कौन सा है मीडिया एवं प्रकाशन समूह? उसका नाम है मातृभूमि। मातृभूमि मीडिया ने साहित्य का सम्मान करने के लिए 5 लाख रुपए के साथ नए बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की। इस पुरस्कार के अंदर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आज की अगली खबर व्यक्ति विशेष से। व्यक्ति विशेष से एक खबर आई है, उसे जानना तो बनता है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के भारतीय मूल वाले अध्यक्ष जो कोरोना के प्रचार को धीमा करने के साथ साथ महामारी पर दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए एक नई वैज्ञानिक पहल के हिस्से के रूप में चुने गए उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की एक समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी वो समिति का नाम है प्राध्यापक वैकी रामकृष्णन। अगली खबर खेल से। खेल मंत्रालय के निदेशक पर अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने इन मानद पदों को रद्द करने का निर्णय लिया है। कौन कौन से? लाइफ प्रेसिडेंट, लाइफ वाइस प्रेसिडेंट और लाइफ काउंसलर। ये पदों को हटाने का फैसला ले लिया है अखिल भारतीय टेनिस संघ ने। अगली खबर। इस संस्थान ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 महामारी के युद्ध में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया है। क्या बनाया है? टीम मास्क फोर्स बनाया है। किसने? BCCI ने। BCCI क्या होता है? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल होता है, जो भारत में क्रिकेट खेला जाता है उसका नियंत्रण करता है। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। ये BCCI का लोगो है, देख सकते हैं आप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। आज की अगली और राज्य विशेष से खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस राज्य सरकार ने राज्य में 35 लाख से अधिक अनधिकृत भवनों को नियमित करने की योजना के साथ एकरमा सहकर्मा योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना? एकरमा सहकर्मा योजना की शुरुआत की। किसने की? कर्नाटक सरकार ने की। इस योजना में 35 लाख से अधिक अनधिकृत भवनों को नियमित करने के लिए योजना बनाई गई है। अभी हाल ही में एक खुशी की कक्षा परियोजना चली थी जो 12 अप्रैल से शुरू हुई थी विद्यालयों के बच्चों के लिए। आप मुझे बताइए वो किस राज्य की सरकार ने की थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज की अगली खबर। इस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संचारबंदी से प्रभावित लगभग 4.5 लाख शहरी गरीब परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की निधि की घोषणा की। किसने की? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के बारे में आ गई है बात, तो ओडिशा के ओडिशा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी जान लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, उनकी फ़ोटो देख लेते हैं। ये हैं नवीन पटनायक। और राज्यपाल बताइए, ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल, उनकी भी फ़ोटो देखते हैं। ये है गणेशी लाल। साथियों, फ़ोटो देखने से क्या होता है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चलिए आज की अगली खबर। अभी हमने जाना ओडिशा के बारे में, अभी कर्नाटक के बारे में भी बात हुई थी, तो कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, आप नोट करते हुए चलिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा। चलिए फ़ोटो भी दिखाता हूँ। ये है मुख्यमंत्री कर्नाटक के, और कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है वजुभाई वाला। जो फ़ोटो देख रहे हैं ये राज्यपाल है कर्नाटक के। चलिए आज की अगली खबर। अगली खबर आई है ज्ञान विज्ञान से। इस संस्थान ने एक सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है जो पानी में भरी धातु के कणों को पता लगा सकता है, यानी पानी में भारी धातु के कणों को पता लगा सकता है। किस संस्था ने शुरू किया? CENS यानी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। इस संस्था ने ये शुरुआत की है
बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ज्ञान विज्ञान से भी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, NH की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में और परिचालन हुआ था 10 फरवरी 1995 से। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनका काम है रोड को बनाना और रोड पर टोल टैक्स को लेना। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा मिस्र पौंड है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां कार्यकारी है पिटरोरिया और मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। संगीत नाटक अकादमी SNA की स्थापना 31 मई 1952 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल BCCI की स्थापना वर्ष 1928 में हुई। स्थान है मुंबई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई और मुख्यालय बीजिंग चीन में है। साथियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन हो जाइए।